हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नेताओं की ये बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें आने वाले समय की रणनीति क्या तय की जाएगी उस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन तय क्या किया जाता है, किसान आगे रणनीति क्या बनाते हैं, क्योंकि बैठक के बाद आंदोलन पर साझा जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा और सिंधु बॉर्डर पर धरना रहेगा या आगे की तरफ किसान बढ़ेंगे। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। आपको बता दें कि किसान संगठन लगातार आगे की रणनीति को लेकर के जो संगठन के बड़े नेता हैं वो बैठ करके इस पर बात कर रहे हैं और देखना यही होगा कि आगे संगठन नेताओं की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है और इसको लेकर के आगे की रणनीति क्या तैयार की जाती है, ये अपने आप में देखना बेहद खास है। लेकिन फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और इससे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, क्योंकि पूरे रास्ते बंद हैं, हाईवे रोक दिए गए हैं, वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ऐसे में अब सरकार की तरफ से भी जब पहल की गई है कि किसान संगठनों के साथ बातचीत की जाए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले किसानों को भी एक मंच पर आना होगा और इसके बाद सरकार से बात करनी होगी। लाजपत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। लाजपत, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? किसान संगठन लगातार आगे की रणनीति बनाने को लेकर बैठक कर रहे हैं, जानकारी अभी क्या है? जी बिल्कुल, लगातार बात करें तो कुंडली बॉर्डर पर सभी किसानों का यहाँ पर लगातार जो समर्थन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर रणनीति लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में लगातार जो है अभी जो जल्दबाजी होगी कि कौन क्या फैसला आया है, क्योंकि लगातार हम यहीं पर हैं, कुंडली बॉर्डर पर तैनात हैं और इन किसानों से लगातार बातचीत जारी है हमारी। और अगली रणनीति अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लगातार बैठक जारी है। आसपास के किसान लोग हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आसपास के किसान जुड़ना शुरू हो गए, लेकिन ये भी आह्वान किया जा रहा था लाजपत कि अभी तक तो इससे पहले तक पंजाब के किसान हैं, लेकिन समर्थन अब बाकी राज्यों के किसानों का भी इसमें मिल रहा है। हरियाणा के किसानों की इसमें भूमिका किस तौर पर नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले तक कल तक मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में नहीं है। आज की तस्वीरें क्या है? जी बिल्कुल, बात करें तो आज की जो तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं, जो हमने लाइव तस्वीर हरियाणा न्यूज पे भी दिखाई है, जो आसपास के किसान है वो लगातार एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के लिए चेतावनी बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में अब स्थिति जरूर नाजुक हो सकती है, क्योंकि बात करें तो लगातार जो ये क्षेत्र है जहां पर कुंडली क्षेत्र है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र की वजह से यहाँ पर जो मजदूर भी काफी रहते हैं, महिला भी काफी रहते हैं। उनकी सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। यहाँ पर काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, काफी बड़ी कॉलोनी है, नगर पालिका भी पड़ती है। यहाँ पर काफी जो प्रशासन की अनदेखी है। जी यानी कि प्रशासन की अनदेखी है। लेकिन इस सब को लेकर के अब जब ज्यादा संख्या में लाजपत आप यहाँ पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं और अभी भी आह्वान किया जा रहा है, अलग अलग जगहों से किसान अभी भी आते चले जा रहे हैं, तो अब के लिए बहुत हद तक मुश्किलें होंगी किसानों को रोक पाना, व्यवस्था बना पाना। क्या इसको लेकर के अभी हरियाणा पुलिस के द्वारा भी कोई कोशिश की जा रही है और दिल्ली पुलिस की साझा कोई उनकी तरफ से भी ऐसी कोशिशें हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर पुलिस बल को तैनात किया जा सके? जी बिल्कुल, बात करें तो लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो तैनात हैं और काफी ब्लाटिन भी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से हमें यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार बात करें तो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के पास ही कुंडली थाना भी पड़ता है, जो जिला सोनीपत का दिल्ली बॉर्डर पर थाना लगता है, वहां से भी हमें कोई पुलिस फोर्स दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाजुक स्थिति बन सकती है, क्योंकि लगातार जो दिल्ली के NCR के नजदीक जिला सोनीपत दहशत की माहौल बन चुका है। दहशत की वजह यह है कि लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन मुखदई बना बैठा हुआ है। जी चलिए ठीक है, यहाँ पर प्रशासन के जो लोग हैं वो अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर किसानों के आह्वान पर अब लगातार इकट्ठा यहाँ पर बाकी किसान भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। बहादुरगढ़ से खबर है, जहां टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है और किसान लगातार धरना दे रहे हैं और अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। महिलाएं भी किसान आंदोलन में शामिल हुई हैं और महिलाओं की भूमिका भी यहां पर नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं मांगे पूरी होने तक सड़कों पर किसान डटे रहेंगे
और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है और लगातार किसान डटे हुए हैं। महिलाओं की भूमिका भी इसमें बहुत हद तक यहां नजर आ रही है और इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है और मांगे पूरी जब तक नहीं होती हैं तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। किसान यूं ही सड़कों पर डटे रहेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आने का सिलसिला भी जारी है और लगातार चाहे किसानों के खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे और दूसरे जरूरत का सामान, वो सभी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अलग अलग किसान संगठन इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये अहम जानकारी, क्योंकि बहादुरगढ़ और जो दूसरे और इलाके हैं, क्योंकि इससे पहले तक हमने आपको सिंधु बॉर्डर की जो जानकारी है वो अब तक पहुंचाई थी, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना लगातार चल रहा है। किसान लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं और किसानों की इस भीड़ में महिलाएं भी हैं। महिला किसान भी इसमें बहुत हद तक शामिल हैं। उनकी संख्या भी इसमें अच्छी खासी नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब जब लगातार किसान आंदोलन को बढ़ते हुए दिन बीत रहे हैं, तो ऐसे में अब हरियाणा के किसान भी इसमें अपनी जो भूमिका है वो दिखा रहे हैं और वो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कितने हरियाणा के किसान इसमें शामिल हुए हैं और कितना इस आंदोलन को हरियाणा के किसानों का समर्थन मिल रहा है, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीकरी बॉर्डर की, ये तस्वीरें हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं और साथ ही साथ उनका साफ और कड़े शब्दों में कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक उनका धरना इसी रूप से चलता रहेगा। और इस धरने के अंदर, इस आंदोलन में महिलाएं भी फिलहाल शामिल हैं और महिलाएं भी ये मांग कर रही हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं असल मायने में उनको वापस लिया जाए। और एक जो बार बार मांग रखी जा रही है कि इन 3 कृषि कानूनों के साथ अगर आप चीजों को अगर इसी तरीके से रखना चाहते हैं तो एमएसपी का एक कानून अलग से बना दीजिए। तो ये मांग भी है। प्रवीण, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? गुरमीत, टीकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। टीकरी बॉर्डर, दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ क्षेत्र की तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाओं का जत्था भी जो किसान आंदोलनकारी है उनकी मदद के लिए पहुंचने लगा है। अलग अलग तरह की जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो यहाँ पर सारी इकट्ठियां हो गई हैं और सभी की एक ही डिमांड है कि किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए उनको वापस लिया जाए। बिजली बिल 2020 जो पास किया जा रहा है उसको वापस लिया जाए। जो किसानों के ऊपर प्रदूषण की मार डालते हुए 1 करोड़ का जो जुर्माना लगाने का कानून बनाया गया है उसको वापस लिया जाए। तकरीबन 5-6 ऐसी डिमांड अब किसानों ने इकट्ठी कर ली है जिनको सरकार से पूरी करवाना चाहते हैं। किसान लगातार सड़क पर डटा हुआ है। किसान सड़क पर डटा हुआ है, किसान परेशान ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं की है। नगर परिषद ने भी शौचालय और पानी की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन ने हेल्थ कैंप रेड क्रॉस की मदद से लगाया है। कुछ वॉलंटियर खुद अपने सदर पर किसानों को दर्द की, एसिडिटी की दवाइयां दे रही है, मरहम पट्टी करने में जुटे हुए हैं। ठीक है प्रवीण, इस पर जानकारी देने के लिए। और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आगे की रणनीति भी तय की जा रही है, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से भी बातचीत का न्योता दिया गया है। तीन कृषि कानूनों से नाखुश किसानों का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। पंजाब और हरियाणा के किसान अब दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गए हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार किसानों को बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की जगह दे रही है, लेकिन किसान प्रदर्शन के लिए रामलीला ग्राउंड की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि बुराड़ी जाकर उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। उनके लिए बुराड़ी जाना जेल जाने के बराबर होगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वे बॉर्डर पर ही रुकेंगे। किसानों के बॉर्डर घेरने से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा। एक्चुअली हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। अगर हम बुराड़ी चले गए तो हम तो एक तरह की जेल में बंद हैं। हमको
हमारा हक नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ रुके हुए हैं तो इनके कारोबार ठप किए हमने, इनको प्रेशर डाला हुआ है हमके। अगर हमने प्रेशर डाला तभी हमको हक मिलेगा। कि बराड़ी चले गए तो हम ऐसे है कि पैलेस में शादी देखने जा रहे हैं सिर्फ। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली के हैं सर। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से यहाँ पर रुके हुए हो, बुराड़ी में रुकने की जगह मिली हुई है। सर ऐसा है कि बुराड़ी में रुकने की जगह मिले या ना मिले, अभी तक सरकार ने दिल्ली में आने की तो जगह दी नहीं थी। ये जितने भी दिल्ली के अंदर आए हैं अपने जोर पर आए हैं, सरकार ने कोई वेलकम नहीं किया इनका। भाई साहब, ये इंडिया के ही सदस्य हैं, खड्डे खोद दिए, ये कानून का इन्होंने कत्ल कर दिया। खड्डे खोद दिए 15-15 फुट नीचे, 20 फुट मिट्टी डाल दी ताकि कोई एंट्री ना कर पाए। टीकरी बॉर्डर पर भी किसान लगातार डटे हुए हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने भी आंदोलन पर अपनी बात रखते हुए ये साफ किया कि किसानों का प्रदर्शन साफ सुथरा है, तोड़फोड़ करने वाले उनके साथी नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे लोगों का भी साथ मिल रहा है। ये उसमें हमारा साफ तौर पे कहना है कि जितने हम किसान संगठनों से लोग हैं वो सारे शांति प्रिय लोग हैं, सारे सभ्य लोग हैं, वो कोई शरारत नहीं करेगा। लेकिन हमें सबकी पहचान नहीं है और यहाँ पे तो दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पे तो पता नहीं कौन से स्टेट के लोग आते हैं। देखिए, रणनीति तो अब जो है वो सरकार बुलाए तो उसका ही वेट कर रहे हैं कि सरकार का कोई न्योता आता है और उस जो है वो बातचीत हो, तो उसके लिए मोर्चा लगाया हुआ है। जब तक हमारी बातचीत जो है मतलब बात मानी नहीं जाएगी तब तक ये मोर्चा लगा रहेगा। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे आसपास के लोगों का। प्रदर्शन कर रहे किसान अंबाला, सोनीपत, पानीपत से होते हुए सिंघू बॉर्डर पर आकर इकट्ठा हो चुके हैं, जिसके चलते वहां जाम जैसी स्थिति बन चुकी है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 44 जाम हो गया। सोनीपत और पानीपत से दिल्ली आने के लिए नेशनल हाईवे 44 से आना पड़ता है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों के इकट्ठा होने की वजह से बॉर्डर पर जाम लग गया है। लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सोनीपत और पानीपत से दिल्ली आने और जाने वाले लोग नेशनल हाईवे 44 छोड़कर नरेला के रास्ते सोनीपत से दिल्ली आ सकते हैं। लोग सोनीपत नरेला रास्ते के जरिए अंदर होते हुए दिल्ली आना जाना कर सकते हैं। सोनीपत और नरेला के बीच सफियाबाद भी पड़ता है, तो वहीं गुरुग्राम के रास्ते होते हुए भी दिल्ली आना और जाना किया जा सकता है। किसान संगठन लगातार प्रदर्शन पर अड़े हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में किसानों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। हालांकि इन सबके बीच अब देखना होगा कि किसान और सरकार के बीच क्या सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर रहे हैं इस बीच बड़ी खबर का, और इस वक्त की किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जो कि इससे पहले तक चल रही थी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जानी है। केंद्र से बिना शर्त बातचीत किसान चाहते हैं। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं के द्वारा की जाएगी और उसमें बताया जाएगा बाकायदा क्या क्या चीजों को
वो सामने रखना चाहते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक अब खत्म हो चुकी है और केंद्र से बिना शर्त बातचीत चाहते हैं किसान, और कोई शर्त उसमें नहीं होगी। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं के द्वारा की जाएगी और अपने आप पे बेहद खास। और जब इससे पहले यहां केंद्र सरकार के द्वारा जब किसानों से बातचीत के लिए एक न्योता दिया गया, तो ऐसे में अब किसान संगठनों के नेताओं के द्वारा भी बैठक करने के बाद ये कहा गया है कि केंद्र से बिना शर्त बातचीत किसान चाहते हैं। और अब आगे इसको लेकर के शाम 4 बजे किसान नेता बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें किन बातों को वो साझा करेंगे, कौन कौन सी मांगे हैं जिनको वो बताएंगे, और क्या शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं के द्वारा की जाएगी उसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। किसान नेता क्या अपने पॉइंट्स बताएंगे जिसके आधार पर अगर सहमति बनती है, सरकार यदि उन मांगों को मान लेती है, तो ये आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा। बड़ा सवाल यही कि अब क्या ये पूरा आंदोलन निर्णायक मोड़ पर है, क्या अब ये आंदोलन खत्म होने जा रहा है, क्या किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा, क्या सरकार अब इस दिशा में किसानों की जो मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार वो सड़कों पर उतरे, उसको लेकर अब क्या चीजें हैं, जरा समझ लेते हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? बैठक इससे पहले तक की जा रही थी किसान संगठन नेताओं की, खत्म हो चुकी है, जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो मीटिंग है, सुबह से जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। किसानों ने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि बिना शर्त के यदि सरकार मीटिंग करना चाहे तो वो मीटिंग कर सकती है, मिल सकती है। साफ तौर पर आपसे कुछ देर में, यानी कि थोड़ी देर बाद किसान जो संगठन है, नेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। हालांकि मीडिया को अभी तक ब्रीफिंग नहीं दी गई है, पर किसानों ने साफ तौर पर यह भी कहा है अपनी स्पीच में कि जो बुरारी का जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था, जो दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिफिकेशन जारी की थी, वहां पर वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इसी बॉर्डर पर रहेंगे। साफ तौर पर यदि बिना शर्त के सरकार बात करना चाहती है तो यहीं पर बॉर्डर पर आकर सरकार को बात करनी होगी। जी, यानी कि इसमें कुछ चीजें हैं जो कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान नेता बताएंगे। उसमें पहली चीज तो ये कि बुराड़ी में नहीं, यहीं इसी जगह पर आकर के नेता जो है उनसे बातचीत करें, पहली शर्त ये होगी। और उसके बाद और क्या क्या शर्तें इसमें रखी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार सरकार की बात करें, अमित शाह की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कल मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि किसानों को आग्रह किया था कि आप लोग अपना आंदोलन जहां पर दिल्ली पुलिस ने आपको जगह दिया वहां पर जाके कर सकते हैं और आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। तो उसको लेकर साफ तौर पर आज किसान संगठनों ने पूरे दिन यहाँ पर मीटिंग की और तमाम जो बड़े नेता किसान के वो यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर उन्होंने मन मिलाया और साफ तौर पर यही कहा है कि हम बुरारी नहीं जाएंगे, जो भी मीटिंग होगी, जो भी फैसला होगा यही होगी। अब कोई भी फैसला ऑफिस के अंदर बैठ के नहीं होगा, ओपन में फैसला होगी। हम ओपन में मीटिंग करें, तमाम जो सैकड़ों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके सामने ही जो भी फैसला लिया जाएगा वहीं यहीं पर मीटिंग होगी। तो ऐसे में किसानों ने बिना शर्त के बात करने के लिए तो ये कहा है सरकार से कि बिना शर्त के आप यहाँ पर आके हमसे बात कर सकते हैं, पर वो आंदोलन जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक उनको इस कानून को सरकार खत्म नहीं करती और लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता। साफ तौर पर दूसरी तरफ आपसे कुछ देर में, यानी कि 4 बजे किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्रीफिंग करेंगे कि क्या वो इस बॉर्डर पे ही टिके रहेंगे या फिर आज बॉर्डर से आगे यानी कि दिल्ली में कूच करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आम जनता को संबोधित किया और उन्होंने बताया उनके आज के समय में कृषि कानूनों को लेकर के जब चर्चाएं हो रही हैं, सड़क पर आंदोलन हो रहा है, तो उन्होंने इस दौरान कहा कि कृषि कानूनों के द्वारा काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी ढांचा प्रदान किया है और इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन टूटे बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले। इन नए अवसर मिलने से प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून में एक और बहुत बड़ी बात है कि इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में
हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।